तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जैसा कि बुलेटिन का नाम है चुनावी खबर अखबार पर नजर, यानी कि अगर आपको चुनावी अपडेट जाननी है तो आपको किस पर नजर रखनी चाहिए? अखबार पर, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि आखिरकार दिन ब दिन घटनाक्रम किस तरीके से चेंज हो रहा है ना पूजा? बिल्कुल। और देखिए, 4 हस्तियां भारत रत्न से अलकृत होंगी और इसको लेकर पूरी जानकारी आज हम आपको विस्तार से देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल देश की 4 हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया। पूजा, बिल्कुल, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें चौधरी चरण सिंह का नाम जो है वो सबसे ऊपर है। दैनिक भास्कर में ये खबर जो है वो फ्रंट पेज पर आई है, पहले नंबर के पेज पर ये खबर, इस खबर को स्थान मिला है। तो ये बड़ी अपडेट है चुनावी खबर अखबार पर नजर। इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि चारों हस्तियों को इस सम्मान से उनकी डेथ के बाद यानी कि मरणोपरांत नवाजा गया है, जिसे उनके बेटे, बेटी और पोते ने ग्रहण किया है। बिल्कुल, 4 हस्तियां भारत रत्न से सम्मानित हुई हैं। बिल्कुल। और तस्वीर भी वो जो पेपर क्लिप है पूजा, वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और आप इस तस्वीर में देख पाएंगे वो चारों लोग जिन्हें सम्मानित किया गया है, उनकी तस्वीर लगाई गई है, उनके बारे में लिखा गया है और जो भारत रत्न का सम्मान उन्हें दिया गया उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी इसमें लिखी गई है। हालांकि किसी का बेटा, किसी की बेटी तो किसी का पोता इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचे। देखिए, बिल्कुल तमाम दर्शकों को अब ये न्यूज़पेपर में एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, पेज नंबर 1 है ये, जिसमें दैनिक भास्कर ने ये अपडेट छापी है। नरसिम्हा राव को पहला स्थान दिया गया है, नरसिम्हा राव, और उसके बाद जयंत चौधरी। जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उसको रिसीव करते हुए इसमें नजर आ रहा है। अब चौधरी चरण सिंह का नाम देखिए बार बार फ्रीक्वेंटली सुनाई दे रहा है। वो फ्रीक्वेंटली क्यों सुनाई दे रहा है? फर्स्ट हाफ में जो पहले चरण का चुनाव होना है उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसमें मुजफ्फरनगर आता है, बिजनौर आता है, सहारनपुर आता है, मेरठ सेकंड फेज में आएगा जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ही कुछ हिस्सा है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नजर आता है। और किसान आंदोलन के बहुत बड़े पुरोधा रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं पूजा, कि किस तरीके से, और कर्पूरी ठाकुर को भी इसमें सम्मानित किया गया पूजा। बिल्कुल। और देखिए, सम्मान देने के बाद किस तरह से जो परिजन हो या फिर अलग, चाहे विपक्ष के नेता हो, मंत्री हो, सबके चेहरे पर एक खुशी थी, क्योंकि ये सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी था देश के लिए। जिस तरह से इन्होंने योगदान दिया और अपने प्राण निछावर किए, उसके बाद भारत रत्न इस सम्मान से नवाजना बहुत ज्यादा जरूरी था। देखिए, अभी मौजूदा समय में किस तरीके से किसान आंदोलन अपनी हाइप पकड़ रहा था, उसके बाद चौधरी चरण सिंह को ये भारत रत्न दिए जाने का ऐलान होना, उसके बाद जयंत चौधरी का जो दिल है या यूं कहें कि हृदय परिवर्तन हो जाना और वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं, और एक बार फिर से रिमाइंडर सेट होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिए जाने के साथ। क्योंकि उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है, और खासकर इस समय सबसे बड़ा हडल उत्तर प्रदेश में अगर कुछ बना हुआ है तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह को सम्मान मिलना अपने आप में बड़ी बात है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं चुनावी अखबार यानी कि अखबार पर नजर का। चुनाव के पहले चरण का पावर प्ले आज से शुरू हो चुका है और पीएम मोदी मेरठ में आज मेगा रैली करेंगे। वेस्ट यूपी की सीट आज साधने की कवायद जो है वो तेज होगी और आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ, जहां में न केवल वो चुनावी शंखनाद करेंगे बल्कि यहां से पूरी कोशिश की जाएगी पश्चिमांचल को साधने की। पश्चिमांचल के जितने भी बेल्ट हैं उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी। पूजा, बिल्कुल, देखिए पश्चिमांचल, यूँ कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसा कि जब मैंने पहली खबर आपको बताई थी तो उसमें भी आपको समझ में आया था कि किस तरीके से चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो भी एक टास्क है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जाट लैंड को साधने का सीधे सीधे,
क्योंकि जाटों में चौधरी चरण सिंह की जो मान्यता है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। दूसरी तरफ मेरठ से तीसरी बार प्रधानमंत्री आगाज कर रहे हैं। एक बार पूजा वो खबर दर्शकों को दिखा दीजिए और हम लगातार उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और ये आप देख पाएंगे इस खबर में कि किस तरह मेरठ में मोदी यूपी में चुनावी रैली का आगाज करेंगे और इसमें आज उनके साथ जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे। हालांकि आप इस खबर में साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि किस तरह मेरठ से शुरुआत होगी। तीसरी बार जब चुनावी शंखनाद का आगाज करने का मौका मिला है तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ को चुना है और ये तीसरी बार होगा जब मेरठ से ही शुरुआत होगी। बिल्कुल देखिए पूजा, मेरठ की खासियत क्या है दर्शकों को मेरे ख्याल से ये बताना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। मेरठ क्रांति धरा है और मेरठ के बैरकपुर छावनी से ही मंगल पांडे ने क्रांति का आगाज किया था। अब 2014, 2019 और अब 2024 तीसरी बार लगातार बैक टू बैक। हालांकि मेरठ में जो चुनाव होने हैं यानी कि मतदान होना है वो दूसरे फेज में होना है, लेकिन वापस से एनडीए ने या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव मेरठ का ही किया है। रैली के आगाज का, चुनावी प्रचार के आगाज का। खास बात इस बार क्या होने वाली है, जयंत चौधरी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद होंगे। किसकी प्रतिकृति बनकर? चौधरी चरण सिंह की। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं न केवल जातीय समीकरण को समझा है भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि बदलती परिस्थितियों को भी वक्त के साथ बीजेपी ने समझा। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह पूजा आप जिक्र कर रहे हैं कि क्रांतियों की धरती है मेरठ और उसको एक बार फिर से चुनना पीएम मोदी के लिए क्या जीत का रास्ता आसान कर पाएगी? क्योंकि 2014 हो, 2019 हो, जीत गए पीएम मोदी बने, लेकिन अब 2024 में जिस तरह बीजेपी भरोसा जताना चाह रही है, चाहती है कि लोग उन पर भरोसा करें और उसके साथ ही जयंत चौधरी इस बार क्योंकि भूमिका में नजर आएंगे, इस बार मंच साझा करेंगे पीएम मोदी के साथ, तो उसका भी एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जयंत चौधरी या कह लीजिए आरएलडी का अपना ही एक वर्चस्व है। पूजा बिल्कुल देखिए, जयंत चौधरी का जब हम नाम ले रहे हैं यहाँ पर और एनडीए की रैली का नाम ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जब रैली कर रहे होंगे तो यहाँ पर वो सीधे तौर पर जो पश्चिमांचल और हरियाणा से जुड़ी हुई सीटें हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर जो बेल्ट आती है, मुजफ्फरनगर, कैराना, इसके अलावा बिजनौर, सहारनपुर, कुछ उत्तराखंड का हिस्सा, कुछ हरियाणा का हिस्सा, सीधे सीधे 26 से 27 ऐसी सीटें हैं जिनको साधने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बिल्कुल, और यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले एनडीए के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से वो चुनावी रैली का आगाज करने जा रही है। एक तरीके का पावर प्ले है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया पीछे है, विपक्ष पीछे है, बल्कि विपक्ष की तरफ से 28 दलों का जो गठबंधन निर्मित हुआ था, विपक्षी INDIA की महारैली होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा आज। और ये खबर कहां पर है? ये खबर है, आपको न्यूज़पेपर दिखाएंगे, दैनिक जागरण में इसको जगह मिली है। ये देखिए दैनिक जागरण का पेज नंबर 3, क्योंकि एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के बाद जब आप अपना पेज जो है वो चेंज करेंगे तो ये वो खबर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। विपक्षी INDIA की मेगा रैली होने वाली है आज। 28 से ज्यादा दल इसमें शामिल हो रहे हैं और इस रैली को लेकर के जिस तरीके से जयराम रमेश ने पहले ही कहा था कि ये रैली लोकतंत्र को बचाने की रैली है, ये रैली किसी तरह की किसी पार्टी विशेष की रैली नहीं है, बल्कि हम लोकतंत्र को बचाने का आह्वान कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से रैली के लिए पूरी तैयारी रामलीला मैदान में हो रही है। और इसमें लिखा क्या गया है, सबसे बड़े घोटाले चुनावी बॉन्ड को भी उजागर किया जाएगा इस रैली के दौरान। ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। तमाम विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं एनडीए के ऊपर, मौजूदा सरकार के ऊपर, कि मौजूदा सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए उनको परेशान कर रही है। लेकिन इसके अलावा अलग क्या है? अलग ये है कि इस रैली में चुनावी बॉन्ड को हाईलाइट करने वाला है INDIA गठबंधन। यहां पर देखिए पूरा लिखा हुआ है, सबसे बड़े घोटाले चुनावी बॉन्ड को भी उजागर किया जाएगा
और जब चुनावी बॉन्ड हम बोल रहे हैं तो आपको क्या समझना चाहिए, पीएम केयर्स का भी वो जिक्र कर रहे हैं। देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने का ये आखिरी मौका है, ये बयान गोपाल राय ने बीते दिन दिया था। बिल्कुल। और देखिए, इंडिया अलायंस लगातार न केवल चुनाव जीतने के लिए मेहनत कर रहा है, बल्कि ऑपरेशन लोटस के खिलाफ जो अभियान की शुरुआत की गई, जिसके लिए इंडिया अलायंस का गठन किया गया, वो गठबंधन सफल हो सके, इसकी भी पूर्ण कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि मेगा रैली जो है उसमें कई कांग्रेस के नेता, चाहे वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, ये सब तो जुड़ेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ यानी कि मेगा रैली में आज कई मुद्दों को उठाया जाएगा, चाहे वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो। इनकी गिरफ्तारी को लेकर न केवल आज विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस बीजेपी को घेरेगा, बल्कि लोगों के सामने एक विजन भी तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए पूजा, और सबसे खास बात क्या है कि गठबंधन का सामूहिक प्रयास पहली बार नजर आने जा रहा है एक मंच पे। इसमें ममता बनर्जी भले ही कांग्रेस से राय अलग रखती हो, अलग अलग चुनाव लड़ रही हो, लेकिन इस मंच पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जिस तरीके से लगातार हो रही है और परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर के एक मंच पे आने वाली है। एमके स्टालिन इसमें नजर आएंगे, राहुल गांधी नजर आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, तेजस्वी यादव देखिए किस तरीके से बिहार के अंदर इस समय सीट को लेकर के मामला बना हुआ है अलग अलग, लेकिन फिर भी एक मंच पे नजर आएंगे और एक सुर के साथ बोलते नजर आएंगे। रामलीला मैदान में ये रैली होने वाली है। समय सुनिश्चित हुआ है 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक का, दोपहर को 2 बजे तक का, यानी कि ये बुलेटिन जिस टाइम हम मेरे ख्याल से वाइंड अप कर रहे होंगे उस दौरान से ये रैली शुरू हो जाएगी। और रैली का जो समापन है वो दोपहर तक होने वाला है। इसमें आपको अलग अलग लोगों के संबोधन भी सुनाई देंगे। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी या कह सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूजा आपने की कि आज मंच पर आपको हर वो विपक्ष पार्टी नजर आएगी जो कभी अलग अलग अपनी पार्टी की ओर से, अपनी क्षेत्र की ओर से चुनावी मैदान में नजर आते थे, लेकिन आज वो सभी नेता, वो सभी राजनेता आपको एक ही मंच पर मंच साझा करते और एक दूसरे को सपोर्ट करने की अपील करते नजर आएंगे। रुक करते अगली खबर का। 626 करोड़ नगद लेने से खत्म हुई कांग्रेस की कर छूट, और ये जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। मेगा इंजीनियरिंग और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से 626 करोड़ रुपए नगद लेने के कारण राजनीतिक दलों को आयकर से मिलने वाली छूट कांग्रेस को नहीं मिली है। देखिए, आईटी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार जो हम कह सकते हैं मसला क्रिएट कर रही थी, उसको लेकर कोर्ट की ओर से फैसला भी आया और कोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका लगा था कांग्रेस को। लेकिन अब फिलहाल इस पर पूरी जानकारी जो है वो हम आपको देंगे, क्योंकि 626 करोड़ नगद लेने के कारण खत्म हो गई है कांग्रेस की आयकर छूट। और ऐसे में मेगा इंजीनियरिंग और कमलनाथ से कांग्रेस ने नगद में जो पैसा लिया था उसको लेकर भी अब जांच की जा रही है और कई सवाल अब उठने लगे हैं। मेगा इंजीनियरिंग और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से 626 करोड़ रुपए नगद लेने के कारण राजनीतिक दलों को आयकर से मिलने वाली छूट कांग्रेस को नहीं मिली है, और ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आप देख पाएंगे कि दैनिक जागरण में ये है आपका पेज नंबर 2, और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इस खबर को लेकर विस्तार से पूरी जानकारी दी गई है। आप ये देखिए, 626 करोड़ नगद लेने के कारण खत्म हुई कांग्रेस की आयकर छूट, और न केवल कांग्रेस की आयकर छूट जो है वो खत्म हुई है, बल्कि आईटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे कांग्रेस की ओर से, जो याचिका डाली गई थी, उस याचिका पर कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा, और साथ ही साथ कांग्रेस को न केवल झटका लगा बल्कि इस पर कांग्रेस को आगे बहुत सी परेशानियां हो सकती है। बिल्कुल परेशानियां हो सकती हैं। और खास बात क्या है पूजा कि देखिए कांग्रेस ने जिस दौरान इस बात को हाईलाइट किया कि हमारे ऊपर तो आपने ये एलिगेशंस लगा दिए हैं, लेकिन 42 करोड़ बीजेपी का भी जिक्र किया है उन्होंने कि बीजेपी ने जिस तरीके से 42 करोड़ रुपए नगद में लिए थे, और अगर हमारे ऊपर 18,000 से ज्यादा का ऑब्लिगेशन लग रहा है तो उनके ऊपर 4600 से ज्यादा का ऑब्लिगेशन आना चाहिए। इस बात को हाईलाइट जयराम रमेश ने अपनी पीसी में किया था और उसी को आज न्यूज़पेपर में जगह मिली।
बिल्कुल। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप की अगर हम बात करें तो हर बार जब जब कांग्रेस पर आई है या फिर किसी भी विपक्षी पार्टी पर आई है तो विपक्ष ने भी पूरी जांच पड़ताल के साथ खुलासा जरूर किया है। अब वो अलग बात है कि मामले में कब जांच की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया कब उसमें आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही है। और बीते दिनों किस तरीके से देखे, राहुल गांधी ने भी इस बात को हाईलाइट किया था। उन्होंने बोला था कि भाई हमारे सारे अकाउंट अगर सीज कर दिए जाएंगे, हमारे ऊपर लगातार पेनल्टी पे पेनल्टी अगर लगाई जाएगी तो हम किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाने वाली हैं। फिलहाल और इधर से जब बीजेपी से ये सवाल पूछा गया कि भाई कांग्रेस इस तरीके के ऑब्लिगेशंस लगा रही है आपके ऊपर, तो आपका क्या कहना है? उन्होंने बोला कि 2017 से लेकर के 2018 में अगर ये तमाम चीजें की गई हैं तो अब उसका खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। यानी कि दोनों के अपने अपने तथ्य हैं, अपनी अपनी राय है। तो देखिए, फिलहाल जिस तरह से लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है और आईटी को लेकर बड़ा झटका कांग्रेस को लगा, तो ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। पूजा, बिल्कुल। और इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को दोहरा झटका लगा है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, दैनिक जागरण में ये खबर है और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी दोहरा झटका लगा है। दिल्ली सरकार को परिवहन मंत्री गहलोत से ईडी ने कई घंटे तक पूछताछ की है। इस बीच आपको ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं, देखिए दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे इस खबर को जगह दी गई है। दिल्ली सरकार को दोहरा झटका लगा है, ईडी ने परिवहन मंत्री से कई घंटे तक पूछताछ की है। देखिए ये वो खबर है जिस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। 2021-22 का ये पूरा मामला है जिसमें जगह दी गई है। घोटाले का पैसा चुनावी फंड में दिया गया है, ये कहना है ईडी का। कई घंटे तक पूछताछ चली और इस पूछताछ में आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी ने शनिवार को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत से कई घंटे तक पूछताछ की। उनसे ईडी मुख्यालय में पूछताछ की गई। ईडी ने कुछ दिन पहले गहलोत को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी किया था। ठीक उसी तरीके से नोटिस जारी हुआ था जैसे कि केजरीवाल को नोटिस जारी हुआ था। हालांकि 8 से 9 नोटिस के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद उनको कई सारे सम्मन भेजे गए थे। जब उसके बाद हालांकि केजरीवाल लगातार कहते रहे कि ये सम्मन गैर कानूनी है और लगातार इसको लेकर के मामला कोर्ट में चल भी रहा है, लेकिन अब इसके शिकंजे में कौन आ गया है? परिवहन मंत्री आ गए हैं दिल्ली सरकार के। यही वो खबर है, मंत्री गहलोत पर आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप लगा है। किस लिए पूछताछ हुई? जब ये खबर आप सुने या पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था यहां पर गहलोत साहब ने, इसलिए उनसे पूछताछ चल रही है। मामले में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह जेल जा चुके हैं, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है पूजा। और अब जो शिकंजा है वो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर भी कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और लगभग पूजा देखिए, कल भी 5 घंटे उनसे पूछताछ हुई। कल ही उन्हें समन भेजा गया, कल ही पूछताछ के लिए बुलाया गया और कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, उन्हें पेश भी होना पड़ा ईडी के सामने। और जब वो पेश हुए तो जानकारी अब तक जो है, जो अखबार भी कहता है, वो जानकारी ये है कि दिल्ली आबकारी मामले में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसके बाद इस पूरे मामले के घेरे में न केवल पहले से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसे, बल्कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी फंसे और अब खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंस चुके हैं। और अब क्योंकि कैलाश गहलोत से 5 घंटे पूछताछ हुई है, तो ऐसे में पूजा देखने वाली बात ये होगी कि क्या देखिए पूजा 5 घंटे पूछताछ हुई, 50 से ज्यादा सवाल लिए गए और आरोप बार बार ये लग रहा है कैलाश गहलोत से किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप दस्तावेज हमारे सामने पेश कीजिए कि किस तरीके, क्योंकि आप जो इम्पैनलमेंट हुआ उस जो कमेटी थी, उस कमेटी के आप भी मेंबर थे जिसमें सत्येंद्र जैन थे, मनीष सिसोदिया थे, तो उसमें आप भी शामिल थे। आप हमको दस्तावेज मुहैया कराइए। इस बात को लेकर के लगातार ईडी कैलाश गहलोत को भी अब घेरना शुरू कर चुकी है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि ईडी ने कुछ दिन पहले गहलोत को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था, तो वहीं जल बोर्ड मामले में भी ईडी ने एक्शन लिया है। कल कोर्ट में आरोप पत्र तय किया गया है। यही वो दोहरा झटका है
जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का भी जिक्र इसमें किया गया है। 8000 पेजेस की ये चार्जशीट है जिसका जिक्र नजर आ रहा है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, जमीन घोटाला मामले का यहां पर जिक्र हो रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ 5500 पन्नों की चार्जशीट दायर हुई है। ये खबर दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर आपको नजर आएगी। बड़गाई अंचल के बरियातू में 8.46 एकड़ जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच पूरी कर ली है और इस जांच में यही वो मामला है जिसमें हेमंत सोरेन को लगातार सम्मन पे सम्मन भेजे गए थे और सम्मन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें अपना जो मुख्यमंत्री पद है वो त्यागना पड़ा। देखिए, यही वो खबर है जिसकी कटिंग आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो खबर है जिसको जगह दी गई है। देखिए, यहाँ पर ये खबर है जिसको जगह दी गई है। इसमें साफ लिखा है, जमीन घोटाले में हेमंत के खिलाफ 5500 पन्नों की चार्जशीट और इसमें जिक्र साफ तौर पर पूजा किया गया है। बड़गाई अंचल के बरियातू में हुए 8.46 एकड़ जमीन घोटाला मामले में 5500 पेजेस की चार्जशीट तैयार कर ली गई है और ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के लिए अब ईडी के शिकंजे से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि कल्पना सोरेन ने मुलाकात की है सुनीता केजरीवाल से और ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों की ओर से, क्योंकि दोनों ही इंडिया अलायंस का एक हिस्सा हैं और ऐसे में जो गिरफ्तारी हुई, चाहे वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो या फिर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन हो, उन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि सिंपैथी फैक्टर काम करने वाला है इंडिया अलायंस के लिए इस बार। देखिए, अब इस घोटाला मामले को पूरा समझिए। चार्जशीट में जिन्हें आरोपी बनाया गया उनमें हेमंत सोरेन के अलावा उनके करीबी आर्किटेक्ट को भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें नाम है विनोद सिंह, बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हिलेरियस कच्छप और राजकुमार पाहन को शामिल किया गया है, जिन पर ये पूरे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, जिनको इस चार्जशीट में जो कि 5500 पेजेस की हो उसमें आरोपी बनाया गया है। ईडी ने सभी आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को सही पाया है। क्यों इस खबर की चर्चा हो रही है और क्यों इसको पहला स्थान मिला है, ये आपको समझना में पड़ेगा। पहला स्थान इस खबर को इसलिए मिला है क्योंकि इन आरोपों को, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, उनको सही पाया गया है। उस जमीन को भी कुर्क कर लिया गया है। चार्जशीट पर अब कोर्ट 4 अप्रैल को संज्ञान ले सकती है। इसके बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसी दिन हेमंत सोरेन और भानु प्रताप की पेशी भी होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बाद उन्हें 1 फरवरी को जेल भेज दिया गया था। तो लगातार आपको बता रहे हैं, जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 5500 पेजेस की चार्जशीट दायर हो गई है और खास बात यह है कि ईडी की इस चार्जशीट में सभी आरोप सत्य पाए गए हैं। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है।